अमावस की उस काली रात का सन्नाटा ऐसा था जैसे हवा भी अपनी सांसें रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। शाम के अभी केवल 4 ही बजे थे, लेकिन आसमान पर छाई काली घटाओं ने ऐसा मंजर पैदा कर दिया था कि लग रहा था मानो आधी रात हो चुकी हो। दीनानाथ के पुराने पुश्तैनी घर के बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी थी जिसे अंतिम बार सजाया जा रहा था। आज उनकी बेटी मोहिनी की विदाई थी। बेटा करमचंद, मौसम ठीक नहीं लग रहा। अमावस की शाम है और ये बादल जैसे कह रहे हो कि आज घर से निकलना खतरे से खाली नहीं है। क्या तुम लोग आज रात यही नहीं रुक सकते? अरे बाबूजी, आप भी ना, इन बादलों से क्या डरना। बैलगाड़ी तेज चलाऊंगा, 2 घंटे में हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। और फिर माँ घर पर इंतजार कर रही होंगी। विदाई का मुहूर्त निकल गया तो फिर मुश्किल होगी। लेकिन बेटा, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अमावस की रात को जब आसमान ऐसा काला पड़ जाए तो राह चलते मुसाफिरों को कोई ना कोई छलावा घेर लेता है। मोहिनी, तू ही कहना दामाद जी से आज रुक जाएं। माँ, करमचंद जी सही कह रहे हैं, हमें निकलना चाहिए। अगर रास्ते में बारिश हुई तो हम कहीं शरण ले लेंगे। वैसे भी इन बातों में अब कौन यकीन करता है। विदाई की रस्में पूरी हुई। मोहिनी बैलगाड़ी में बैठ गई। करमचंद ने लगाम कसी और बैलगाड़ी धीरे धीरे धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ दी। दीनानाथ और शीला तब तक देखते रहे जब तक वो धुंधली आकृति ओझल नहीं हो गई। रास्ते में सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। पेड़ों की सूखी टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें बुला रहा हो। मोहिनी, ठंड बढ़ रही है, अपने ऊपर ये शॉल ओढ़ लो। अजीब बात है ना, अभी तो शाम के 5 भी नहीं बजे और ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। हाँ, और ये सन्नाटा, करमचंद जी, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ों के पीछे से कोई हमें देख रहा है। आपने सुना वो आवाज? वो बस हवा की सनसनाहट है मोहिनी, तुम बेकार में डर रही हो। क्या तुम्हें डरावनी कहानियों पर यकीन है? अमावस की रात को ये बातें मजाक नहीं लगती। माँ कहती थी कि आज के दिन रूहें आजाद होती हैं, वे प्यासी होती हैं, सिर्फ खून की नहीं बल्कि साथ की। वे चाहती हैं कि कोई उनके जैसा बन जाए। अच्छा, तो क्या तुम चाहती हो कि कोई भूत आकर हमारी बैलगाड़ी की आखिरी सवारी बन जाए? देखो, ये रास्ता कितना वीरान है, यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मारता। अचानक एक जोरदार बिजली कड़की। पूरे आसमान को चीरती हुई रोशनी ने एक पल के लिए सब कुछ सफेद कर दिया और उसी रोशनी में सड़क के ठीक बीचों बीच उन्हें एक परछाई दिखाई दी। एक बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुकी हुई थी। करमचंद ने झटके से बैलों को रोका। करमचंद जी, रुकिए, सामने कोई है। बैलगाड़ी रुकी। धूल जमी तो देखा कि एक बेहद बूढ़ा व्यक्ति जिसके कपड़े फटे हुए थे और आंखें गड्ढों में धसी हुई थी, उनके सामने खड़ा था। उसकी त्वचा सूखी हुई लकड़ी जैसी लग रही थी। रुक जाओ मुसाफिरों, आगे काल का अंधेरा है। आज अमावस की शाम है और बुरी आत्माएं भूखी हैं। आज की शाम तुम्हें घर से नहीं निकलना था। आप कौन है बाबा? और इस वीरान रास्ते पर इस वक्त क्या कर रहे हैं? हमें अपने गांव पहुंचना है, कृपया रास्ता छोड़ दें। गांव? आज तुम किसी गांव नहीं पहुंचोगे। देखो उस आसमान को, वह काला नहीं है, वह खून जैसा होने वाला है। तुम दोनों जवान हो, तुम्हारी खुशबू उन्हें खींच लेगी। चलो मेरे साथ, पास ही मेरी कुटिया है। आज की रात वहां काट लो, सुबह होते ही चले जाना। अगर आगे बढ़े तो लौटकर कभी नहीं आओगे। करमचंद जी,
बाबा सही कह रहे होंगे। मौसम देखिए, बारिश शुरू हो गई है। हम आगे नहीं जा पाएंगे। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली के कड़कने की आवाजें और तेज हो गई। करमचंद के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने बूढ़े की बात मान ली। बूढ़ा आदमी आगे आगे चलने लगा और बैलगाड़ी उसके पीछे पीछे एक संकरी पगडंडी पर मुड़ गई। कुछ ही देर में वे एक जर्जर पुराने लकड़ी के घर के सामने थे। अंदर आ जाओ, यहां तुम सुरक्षित रहोगे। आपने क्या कहा बाबा? मैंने कहा यहां ठंड नहीं लगेगी, बैठो, मैं तुम दोनों के सोने का इंतजाम करता हूं। घर के अंदर की हवा भारी थी। उसमें मिट्टी, सड़ांध और किसी पुरानी चीज के जलने की गंध मिली हुई थी। करमचंद जी, यहाँ बहुत अजीब महक है। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। चलिए ना, हम गाड़ी में ही सो जाते हैं। पागल मत बनो मोहिनी, बाहर तूफान है। बस कुछ घंटों की बात है, फिर सुबह हो जाएगी। चलो लेट जाओ। दोनों एक पुराने कमरे में बिछे बिस्तर पर लेट गए। करमचंद को थकान की वजह से तुरंत नींद आने लगी, लेकिन मोहिनी की आंखें छत की कड़ियों को गिनती रहीं। तभी उसे बगल वाले कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ये कैसी आवाज है? जैसे कोई मांस चबा रहा हो, या हड्डियों के टूटने की आवाज। वो गंध जो पहले हल्की थी अब असहनीय होने लगी थी। वो किसी इत्र की नहीं बल्कि सड़े हुए मांस की दुर्गंध भरी खुशबू थी। मोहिनी से रहा नहीं गया। वो दबे पांव उठी और उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे के छेद से झांका, उसकी रूह कांप गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। हे भगवान! मोहिनी की धड़कनें उसके कान के पर्दों पर हथौड़े की तरह बज रही थी। कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन बिजली की बीच बीच में कौंधती रोशनी में सब कुछ साफ दिख रहा था। उसके सामने कुछ पड़ा था, शायद कोई मरा हुआ जानवर या कुछ और। वो उसे अपने हाथों से फाड़ रहा था। ये क्या कर रहे हैं बाबा? ये मांस और ये आवाज, क्या ये इंसान है या कोई शैतान? वो डर के मारे पीछे हटी, लेकिन उसका पैर एक पुराने पीतल के लोटे से टकरा गया। पूरे घर में वो आवाज गूंज उठी। मोहिनी के गले से एक चीख निकलने ही वाली थी कि कौन है? कौन भटक रहा है इस भूख की रात में? बेटी मोहिनी, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं बाबा, बस प्यास लगी थी। मैं वापस जा रही हूँ। मोहिनी भागकर अपने कमरे में आई और करमचंद को झकझोरने लगी। करमचंद गहरी नींद में था। शायद उस घर की भारी हवा ने उसे सुला दिया था। करमचंद जी, उठिए, हमें यहाँ से निकलना होगा। वह बूढ़ा, वह कोई इंसान नहीं है, वह कुछ खा रहा है। बहुत भयानक है वह। क्या हुआ मोहिनी? सोने दो, बाहर बारिश हो रही है। तुम बेकार का वहम कर रही हो। वो गरीब बुजुर्ग है, भला वो क्या करेगा? नहीं, वहम नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उठिए, वरना हम सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। करमचंद अभी पूरी तरह जाग भी नहीं पाया था कि कमरे का दरवाजा धीरे से चरमराते हुए खुला। अंधेरे गलियारे में वो बूढ़ा खड़ा था। उसका कद अब पहले से बड़ा लग रहा था। उसकी कमर जो पहले झुकी हुई थी, अब बिल्कुल सीधी थी। इतनी जल्दी क्या है बेटी? अभी तो रात जवान है। अमावस की इस काली रात में मेहमानों का स्वागत किए बिना मैं कैसे जाने दे सकता हूँ? बाबा, आप इस वक्त यहाँ? मोहिनी डरी हुई है। आप कृपया अपने कमरे में जाइए। डरी हुई? डर तो अभी शुरू हुआ है बेटा। जानते हो, इस घर में कई सालों से कोई मुसाफिर नहीं आया। मेरी भूख,
बहुत पुरानी है। बिजली फिर कड़की। उस एक पल की रोशनी में मोहिनी ने देखा कि बूढ़े के नाखून अब लंबे और काले हो चुके थे। उसका चेहरा जो पहले झुर्रियों से भरा था अब पिघले हुए मोम की तरह लटक रहा था। भागिए करमचंद जी, ये इंसान नहीं छलावा है। मोहिनी ने करमचंद का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कमरे के दूसरे दरवाजे की तरफ भागी जो पीछे के बरामदे में खुलता था। दोनों घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ भागे जहां घने पेड़ों का झुंड था। बारिश रुक चुकी थी लेकिन कोहरा इतना घना था कि 2 हाथ दूर का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे बेतहाशा भाग रहे थे। टहनियां उनके कपड़ों को चीर रही थी। हम सड़क की तरफ चलते हैं। बैलगाड़ी वहीं खड़ी है। रुको मोहिनी, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। मोहिनी और करमचंद एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे रुक गए। भागकर कहाँ जाओगे? ये पूरा जंगल मेरा है। तुम दोनों मेरी आखिरी रात हो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है बाबा? हमें जाने दीजिए। हमारी नई नई शादी हुई है। हमारे माता पिता इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार तो मैं भी कर रहा था सदियों से। मेरी रूह इस अमावस की रात की कैद में है। मुझे मुक्ति के लिए ताजा रूहें चाहिए। मोहिनी, तुम्हारी आंखों में जो खौफ है वह मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। मेरी पत्नी को छोड़ दो। जो चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन इसे जाने दो। सौदा? मौत से सौदा नहीं किया जाता करमचंद। पहले कौन मरेगा, तुम या तुम्हारी सुंदर दुल्हन? छलावे ने एक लंबी छलांग लगाई और करमचंद की गर्दन पकड़ ली। करमचंद तड़पने लगा। मोहिनी ने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और छलावे के सिर पर दे मारा। छलावा पीछे हटा लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। उसने मोहिनी की तरफ देखा। करमचंद जी, उठिए, भागिए। अब बहुत हुआ। छलावे ने अपनी आकृति बदलनी शुरू की। उसका शरीर बढ़ने लगा, खाल फटने लगी और उसके अंदर से एक काला धुएं जैसा साया निकलने लगा जिसकी आंखें दहकते अंगारों जैसी थी। मोहिनी जमीन पर गिर पड़ी। छलावा उसकी ओर झपटा। करमचंद जी, बचाइए। जंगल की हवा अब जम चुकी थी। मोहिनी जमीन पर गिरी हुई थी। करमचंद दूसरी ओर पड़ा हुआ अपनी सांसें वापस पाने की कोशिश कर रहा था। तुम क्या चाहते हो? हमें क्यों मारना चाहते हो? हमें तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा और सुधारा इंसानों के शब्द हैं। हम रूहों को सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, अस्तित्व। आज की रात अगर मैं तुम दोनों की रूह को इस मिट्टी में मिला दूं, तो मुझे 1 और साल इस दुनिया की हवाओं में घूमने की ताकत मिलेगी। तुम्हारी ये चीखें, ये मेरा भोजन है मोहिनी। करमचंद जी, उठिए, ये हमें मार डालेगा। भागिए यहाँ से। मोहिनी की आवाज सुनकर करमचंद के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने पास पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाई और अपनी जेब से माचिस निकालकर उसे सुलगाने की कोशिश करने लगा। नहीं, दूर रहो मुझसे। भगवान के लिए हमें छोड़ दो। जैसे ही छलावे ने मोहिनी की गर्दन की तरफ अपने लंबे नाखून बढ़ाए, मोहिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी एक तेज रोशनी हुई। करमचंद ने लकड़ी सुलगा ली थी और वो छलावे के सामने आ खड़ा हुआ। पीछे हट शैतान। अगर तूने इसे छुआ तो मैं तुझे इसी आग में भस्म कर दूंगा। आग? तू तुच्छ इंसान मुझे आग से डराएगा? ये आग बुझ जाएगी करमचंद, लेकिन मेरी भूख कभी नहीं बुझती। मोहिनी, उठो, भागो बैलगाड़ी की तरफ। मैं इसे रोक कर रखता हूँ। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये आपको मार डालेगा। जा मोहिनी, तुम्हें जाना होगा।
हमारे माता पिता का सोचो, भागो। मोहिनी लड़खड़ाते हुए सड़क की तरफ भागी। पीछे मुड़कर देखा तो करमचंद उस साए से जूझ रहा था। आग की मशाल धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थी, क्योंकि बारिश की बूंदें फिर से गिरने लगी थी। छलावा हंस रहा था। एक ऐसी हंसी जो कानों को फाड़ दे। तुम्हारी वफादारी देखकर मुझे दया आती है, पर अफसोस आज मौत का कोई विकल्प नहीं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। छलावे ने करमचंद के गले पर अपने पंजे दे मारे और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें फट गईं। मोहिनी पागलों की तरह वापस करमचंद की तरफ भागी, लेकिन रास्ते में ही छलावा उसके सामने फिर से उस बूढ़े के रूप में प्रकट हो गया। उसकी आंखों में अब जीत की चमक थी। मैंने कहा था ना बेटी, आज तुम घर नहीं पहुंचोगी। तुम्हारा पति अब मेरी दुनिया का हिस्सा है। अब तुम्हारी बारी है। मार डालो मुझे भी, जब वो ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी। लेकिन याद रखना, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। यहाँ कोई भगवान नहीं आता मोहिनी, यहाँ सिर्फ मैं हूं। छलावे ने एक जोरदार छलांग लगाई और मोहिनी के वजूद को अंधेरे ने निगल लिया। जंगल में एक आखिरी गूंज सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। बारिश रुक गई, कोहरा छट गया, लेकिन वो बैलगाड़ी वहीं सड़क किनारे खाली खड़ी रही। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण ने जब दीनानाथ के गांव को छुआ तो गांव वाले सड़क पर निकले। उन्होंने देखा कि सड़क किनारे मोहिनी की बैलगाड़ी लावारिस खड़ी है, लेकिन मोहिनी और करमचंद का कहीं पता नहीं था। गांव के बड़े बुजुर्ग आज भी उस जगह से गुजरने पर डरते हैं। लोग कहते हैं कि आज भी अमावस की काली रात को शाम के 4 बजे के बाद कोई उस रास्ते पर कदम नहीं रखता। दीनानाथ और शीला अपनी बेटी की राह देखते देखते दुनिया से चले गए, पर उनकी आत्माएं आज भी उस घर में भटकती हैं।